नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि समुच्चय क्या होता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि अब हम जल्द ही कक्षा 11 के दोस्तों मैथ की वीडियो भी लाने चालू करेंगे। दोस्तों अब दोस्तों आज से हमारी मैथ के भी वीडियो दोस्तों लगातार अपलोड होती रहेंगी। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कक्षा 11 के पहले चैप्टर में दोस्तों कि समुच्चय क्या है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, किस प्रकार से दोस्तों वैज्ञानिक ने इसके बारे में दोस्तों हम लोग क्यों इसको पढ़ते हैं, ठीक, और इसके इतिहास के बारे में कि जो किस वैज्ञानिक ने दोस्तों इसको बताया है और किस प्रकार से दोस्तों इस नियम का इस प्रगति हुआ है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दोस्तों आपकी बेसिक मजबूत कर देगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि समुच्चय का परिचय। तो दोस्तों जो समुच्चय होता है, सबसे पहले आइए हम इसके वर्ड को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें करते हैं। हाँ दोस्तों, जो दोस्तों समुच्चय होता है ये दोस्तों एक आप इसको कह सकते हैं समूह। जैसे देखिए दोस्तों, आप समुच्चय को क्या मान सकते हैं, समुच्चय समूह। आप दोस्तों समुच्चय को एक समूह के रूप में समझिएगा। जैसे कि यदि मैं समुच्चय की बात कर रहा हूँ तो मतलब ये जो समुच्चय है ये किसी न किसी का दोस्तों समूह है। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई अन्य चीज़ें दोस्तों, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, लेकिन वो कोई समूह ही है। लेकिन दोस्तों जो ये समूह है, इस समूह में जो सभी इसके समूह में दोस्तों आप जानते हैं क्या होते हैं, मतलब समूह कब कहते हैं दोस्तों, जब ये दो या दो से अधिक लोग हो जाते हैं। ठीक, दो लोगों के समूह भी को भी आप कह सकते हैं समूह। ठीक, तो दोस्तों समूह कब होता है, जब उसमें बहुत सारे लोग हों। क्या दोस्तों जो समुच्चय होता है इसमें भी हम समूह के बारे में ही बात करते हैं। ठीक, और दोस्तों वो समूह कैसा होता है, इन समूह में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक अवयव होते हैं। अवयव मतलब व्यक्ति आप कह सकते हैं, वस्तुएं कह सकते हैं दोस्तों। अवयव का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब यदि आप किसी वस्तुओं के समूह के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं होंगी। नदियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें नदियां होंगी दो या दो से अधिक। ठीक, और इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक, यदि आप किसी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो ये समुच्चय होता है ये भी एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, समूह होता है। ठीक, और दोस्तों हाँ, समूह होने के साथ साथ दोस्तों इसकी एक शर्त भी होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों वो शर्त क्या होता है, ये शर्त दोस्तों क्या होता है कि इस समूह में दोस्तों जितने अवयव होंगे, ध्यान से दोस्तों सुनिएगा आप लोग, मतलब जो ये मैंने आपको बताया जो समूह होता है, समूह में दो या दो से अधिक अवयव होते हैं। जो दोस्तों ये अवयव होंगे, ठीक, जो ये दो या दो से अधिक अवयव हैं, इन सभी अवयवों में दोस्तों एक न एक गुण दोस्तों क्या होगा, समान होगा। ठीक, इन सभी अवयवों में मतलब दोस्तों एक न एक गुण समान होना चाहिए, तभी तो दोस्तों आप उसको समुच्चय कहेंगे, वरना आप उसको समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक, मतलब दोस्तों जो ये सभी समुच्चय हैं, जो इसमें सभी अवयव हैं दोस्तों, इन सभी अवयवों का कोई एक गुण दोस्तों, ठीक, कोई एक गुण ऐसा हो जो सभी वस्तुएं या आप कह सकते हैं समूह या अवयवों सभी में पाया जाए। जैसे दोस्तों मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों यदि मैं कहता हूँ कि चैप्टर में आने वाले सभी टॉपिक का समुच्चय। ठीक, मैं यदि आपसे कह रहा हूँ दोस्तों इस चैप्टर में आने वाले सभी टॉपिक का समुच्चय, तो दोस्तों इसमें क्या कॉमन है, इसमें दोस्तों एक चीज़ कॉमन है कि जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये सभी दोस्तों क्या है, एक चैप्टर के ही है। मतलब सभी का गुण दोस्तों क्या है, एक चैप्टर है, सभी जो है ये समुच्चय चैप्टर से ही लिए गए हैं। ठीक, ये दोस्तों एक गुण हो गया। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों भारत की सभी नदियों का समुच्चय। ठीक, भारत की सभी नदियों का समुच्चय, ये भी दोस्तों इसका भी एक गुण है। ठीक, इसमें भी दोस्तों एक कॉमन चीज़ है, सभी नदियों में एक कॉमन चीज़ है कि वो भारत की नदियाँ हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं दोस्तों कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय, या आप कह सकते हैं सभी लड़कियों का समुच्चय। इसमें दोस्तों क्या है कि सभी लड़कियां या लड़के हैं कक्षा 11 के ही हैं। ठीक, इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो समुच्चय होता है ये एक प्रकार का समूह होता है वस्तुओं का या अवयवों का, या आप कह सकते हैं किसी भी दोस्तों वस्तुओं का। ठीक, लेकिन दोस्तों उसमें एक ऐसा गुण होना चाहिए जो सभी प्रकार के जो सभी अवयवों में हो, मतलब कोई ना कोई ऐसा गुण हो जो उस समूह के सभी अवयवों में या वस्तुओं में, या आप कह सकते हैं दोस्तों कोई भी चीज़ आप सभी में होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आपको समुच्चय के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में केवल हम समुच्चय के परिचय के बारे में जानेंगे और दोस्तों इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके आगे भी दोस्तों मैं इस पर दोस्तों आपको कई सारे दोस्तों आप सवाल भी लगाएंगे चैप्टर में। ठीक, तो दोस्तों अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि समुच्चय होता क्या है ना। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि आखिर दोस्तों समुच्चय को हमें पढ़ना क्यों पड़ता है। ठीक,
आखिर दोस्तों कौन सी बात हुई जिससे हमें समुच्चय को पढ़ना क्यों पड़ता है। तो पहले आप जान लीजिए कि समुच्चय को हम क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि समुच्चय को दोस्तों किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि समुच्चय को हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे कि दोस्तों आप जब जानते हैं कि आपने कक्षा 10 तक दोस्तों पढ़ा होगा, ठीक, समांतर श्रेणी के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में दोस्तों नहीं पढ़ा है, लेकिन अब आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में दोस्तों आप पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के भी बारे में, ठीक। आपने दोस्तों प्रायिकता में पढ़ा होगा कि बहुत सारे दोस्तों अवयव रहते हैं ना। और दोस्तों आपने जो रोज में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि सभी दोस्तों जो सर्वांग त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों उन सभी को आप समूह में लिख सकते हैं। आपने दोस्तों जो संख्या पद्धति होती है, ठीक, 6, 7, 8, 9, 10 में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 1 से लेकर के सभी अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। तो आप इसके क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय भी कह सकते हैं। आगे जब दोस्तों आप पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में दोस्तों आप जब सभी जगह पर पढ़ेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन्हें समुच्चय के रूप में लिख देंगे, ठीक। दोस्तों समुच्चय के रूप में लिखने से दोस्तों आपको बहुत सारी दोस्तों सुविधाएं हो जाएंगी, आपको उस प्रकार की परेशानियों को हल करने में और सुविधा मिलेगी, ठीक। इसके बारे में दोस्तों हम आसानी से जो हमारी सभी दोस्तों हमने विस्थापन या प्रतिस्थापन के द्वारा दोस्तों जो वस्तुओं के परिमाणों को दोस्तों निकाला था, उसको दोस्तों हम समुच्चय के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक। वो सब दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, इस चैप्टर में दोस्तों को अच्छी तरह से हम जानेंगे, ठीक। केवल आप अभी ये जान रहे हैं कि आखिर ये समुच्चय को हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो समुच्चय होता है, जब से आगे जो पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें सभी चीज़ें कॉमन। दोस्तों मान लीजिए मैं कह दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मैंने लिख दिया ना, मतलब ऐसे मैंने, देखिए दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए। जैसे दोस्तों यदि मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 दोस्तों मैंने ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों आप यदि समुच्चय के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। आप दोस्तों अभी ये नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानिए, आप इस प्रकार से लिखेंगे x समानुपात x अनुपात x। यहाँ पर आप लिख देंगे एक प्राकृतिक, एक दोस्तों क्या है, हाँ दोस्तों प्राकृतिक संख्या है, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप उसको निरूपित कर देंगे। तो दोस्तों ये सब जो आप लिखने जाने थे उसकी जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। इसको दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए 1, 2, 3 डैट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे इसी प्रकार से दोस्तों, जब त्रिभुजें रहेंगी तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x अनुपात x, समरूप त्रिभुजों का समुच्चय, समरूप त्रिभुज, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप बनाएंगे। और दोस्तों हाँ, ये सब दोस्तों क्यों लिख जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको यहाँ पर महिला ब्रैकेट का प्रयोग करना रहता है, ठीक। ये सब दोस्तों आप आगे जानेंगे, आगे के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम आपको बताएंगे। अभी दोस्तों केवल आप ये समझिए कि आखिर दोस्तों हम समुच्चय को पढ़ते क्यों हैं, ठीक। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जब पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे दोस्तों आप, ठीक, रेखा गणित पढ़ेंगे दोस्तों, सभी में आप चाहे कक्षा 11 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे दोस्तों, कहीं कहीं पर तब आपको फिजिक्स में भी आपको मिलेगा ये, ठीक। केमिस्ट्री में वैसे, हाँ केमिस्ट्री में भी मिलेगा दोस्तों, सभी चीज़ें में दोस्तों जो मैथ होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ इसका प्रसार रहता ही है, ठीक। तो दोस्तों यदि आपको मैथ के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो दोस्तों आप जब आगे पढ़ेंगे फलन एवं संबंध एवं फलन, ठीक, त्रिकोणमितीय फलन, ये सब दोस्तों आप जब पढ़ेंगे आगे, आप पढ़ेंगे दोस्तों समाकलन अवकलन, ठीक। ये सभी दोस्तों आप सदिशों का निरूपण भी पढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति का निरूपण, ये सभी दोस्तों आप कक्षा 11 और 12 में सब कुछ मिलाकर पढ़ेंगे दोस्तों। तब आपको दोस्तों यदि समुच्चय के बारे में अच्छी तरह से आता रहेगा, ठीक, आप दोस्तों आप भी पढ़ेंगे, ठीक। और आप दोस्तों पढ़ेंगे क्या कहते हैं उसे, सारणिक पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। यदि दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से आता रहेगा तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेगा, ठीक। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपका यदि 11 में है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 12 में है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर इस समुच्चय का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इसको किसने दिया, कैसे दिया और किस प्रकार से दोस्तों इसकी प्रकृति हुई, ठीक। आइए दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि समुच्चय होता क्या है, ठीक, और इसको हम पढ़ते क्यों हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं समुच्चय के इतिहास को। इतिहास है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि दोस्तों कोई भी चीज़ की दोस्तों जब उत्पत्ति होती है, मतलब कोई भी चीज़ की जब खोज होती है, जैसे जो समुच्चय की खोज हुई दोस्तों एक ही बार में सभी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, ठीक। एक ही बार में दोस्तों सही रूप में आप नहीं पता लगा सकते हैं,
ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये समुच्चय भी है दोस्तों कुछ इसी प्रकार से है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिक थे दोस्तों उन्होंने इस समुच्चय सिद्धांत को दोस्तों प्रतिपादित किया। ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो समुच्चय सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किसने किया था। ठीक। तो दोस्तों एक जर्मन वैज्ञानिक थे हमारे, उनका नाम दोस्तों था गॉर्ग कैंटर। हम लिख देते हैं यहाँ पर गॉर्ग कैंटर। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों इसके बारे में दोस्तों जो हमारा समुच्चय सिद्धांत है दोस्तों इसको सबसे पहले उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारे इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों गॉर्ग कैंटर नाम के वैज्ञानिक ने, जो जर्मन वैज्ञानिक थे एक, उन्होंने समुच्चय के बारे में सबसे पहले सिद्धांत दिया था। ठीक। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो गॉर्ग कैंटर थे उन्होंने इस सिद्धांत को दोस्तों किस प्रकार से प्रतिपादित किया, आखिर कौन सी वो घटना हुई जिससे दोस्तों इन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी घटना जो होती है दोस्तों उसके यदि आपको पीछे का कारण पता रहेगा तो आपको उसको समझने में अच्छी तरह से नॉलेज होती है। ठीक। तो दोस्तों गॉर्ग कैंटर का समुच्चय सिद्धांत से दोस्तों मुलाकात हुई जब वे दोस्तों समुच्चय मतलब त्रिकोणमितीय श्रेणी को हल कर रहे थे। दोस्तों ये त्रिकोणमितीय श्रेणी क्या होता है इसको आप आगे जानेंगे। ठीक। जब आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे तो दोस्तों आप वहीं पर त्रिकोणमितीय श्रेणी के बारे में जानेंगे। ठीक। तो दोस्तों जो गॉर्ग कैंटर थे वे वहाँ पर त्रिकोणमितीय श्रेणी के बारे में दोस्तों अध्ययन कर रहे थे। और दोस्तों उन्होंने इस प्रकार के, देखिए ये इस प्रकार का दोस्तों श्रेणी आप देखा, एक a1 sin x ठीक प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x। ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार का दोस्तों क्या है हमारा, ये दोस्तों एक प्रकार का त्रिकोणमितीय श्रेणी है। त्रिकोणमितीय दोस्तों आप भी इन सभी के बारे में दोस्तों आप जानेंगे इसी कक्षा 11 में ही दोस्तों, लेकिन आप आगे जानेंगे 7वां या 8वां चैप्टर है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे गॉर्ग कैंटर थे दोस्तों उन्होंने इस प्रकार की श्रेणी के बारे में जो दोस्तों अध्ययन कर रहे थे तब दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले समुच्चय से उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक। इसी को दोस्तों देख करके a1 sin x प्लस a2 sin x 2x प्लस a3 sin 3x को दोस्तों इसी से दोस्तों उन्होंने क्या किया, समुच्चय का सिद्धांत दिया। ठीक। तो दोस्तों किस प्रकार से उन्होंने समुच्चय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, कैसे कैसे दोस्तों ये समुच्चय सिद्धांत आगे बढ़ा, उसको दोस्तों भी हम जानना जरूरी है। यदि आप इसको जानते रहेंगे तो दोस्तों आपको समझने में चीज़ें कुछ आसानी हो जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों हम प्रयास करेंगे आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएँ। ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो कोई भी दोस्तों जब किसी भी सिद्धांत की जो दोस्तों खोज होती है एक ही बार में दोस्तों सही नहीं होती है। ठीक। सभी चीज़ें दोस्तों एक ही बार में सही नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ जो गॉर्ग कैंटर ने दोस्तों देखा था श्रेणी में, जो त्रिकोणमितीय श्रेणी को जब उन्होंने हल किया, जब देखा तो दोस्तों उस समय सभी अन्य वैज्ञानिक भी दोस्तों ये सभी श्रेणियों को हल कर रहे होंगे। ठीक। लेकिन दोस्तों जो गॉर्ग कैंटर थे उन्होंने कुछ उनके दिमाग में क्या आया, ठीक, लेकिन कि दोस्तों उन्होंने इसी के द्वारा दोस्तों समुच्चय के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। ठीक। और सभी वैज्ञानिक भी इसके बारे में जानते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसके बारे में गहन अध्ययन नहीं किया होगा। ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारे पहला जो समुच्चय सिद्धांत था दोस्तों उसको किसने दिया था, गॉर्ग कैंटर ने दिया था। तो दोस्तों ये बात है कुछ 1874 के बारे में दोस्तों जो गॉर्ग कैंटर था, हाँ दोस्तों उस समय में दोस्तों हमारी जो 17वीं शताब्दी थी दोस्तों उसमें दोस्तों क्या छपते थे, शोध पत्र छपते थे। ठीक। जो वैज्ञानिक थे अपने अपने शोध मतलब जो कोई भी जो दोस्तों संकल्पना होती थी उस पर वे लोग अपने शोध मतलब जो उसमें कमियां रहती थी उसको मतलब सुधारते थे दोस्तों, और उसको दोस्तों एक पत्र में लिखते थे। ठीक। और दोस्तों जो पत्र था उसे क्या कहा जाता था, शोध पत्र कहा जाता था। तो दोस्तों जो सब पहले के वैज्ञानिक थे वे जो कोई कमियां होती थी दोस्तों किसी सिद्धांत में उसको दोस्तों शोध पत्र के द्वारा उसको सही करने की दोस्तों सही करते थे। ठीक। तो दोस्तों जो इसको दोस्तों इन्होंने बताया था, जो समुचित सिद्धांत था दोस्तों, इसको भी दोस्तों जो गॉर्ग कैंटर थे उन्होंने अपने शोध पत्रों से ही दोस्तों प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों सबसे पहला दोस्तों जो इन्होंने शोध पत्रों को कब दिया था दोस्तों, देखिए जो इनके दोस्तों शोध पत्र आए थे लगभग ये दोस्तों आए थे 1874 ईस्वी से दोस्तों 1889 ईस्वी। इन्हीं दोस्तों इतने ही वर्ष में दोस्तों इनके शोध पत्र क्या हुए थे, आए थे। ठीक। ये दोस्तों यहाँ पर 1774 ईस्वी से दोस्तों 1789
दोस्तों 1874 ईस्वी से 1897 ईस्वी में दोस्तों इनके बहुत सारे शोध पत्र हैं। ठीक, जो दोस्तों ग्वार के कैरेक्टर थे, इन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारी संकल्पनाएं दी। ठीक, तो दोस्तों वो सभी संकल्पनाएं क्या थी, सभी के बारे में तो दोस्तों हम नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक, जिससे दोस्तों आपको पता चले कि हाँ किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक, 1874 ईस्वी में दिया था। तो दोस्तों इसमें उन्होंने क्या बताया था, इसमें दोस्तों उन्होंने बताया कि जो दोस्तों हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं दोस्तों, उनका और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके बीच सभी में दोस्तों, जो सभी आप जानते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसमें दोस्तों सभी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं ना, और दोस्तों इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक, और जो दोस्तों हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसमें दोस्तों क्या आती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, या आप कह सकते हैं दोस्तों मतलब वास्तविक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों इन्होंने यह बताया, जो पहला इनका शोध था 1874 ईस्वी में जो दोनों दोस्तों इन्होंने बताया था, इसमें दोस्तों इन्होंने बताया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं दोस्तों, उनका और जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी में दोस्तों अनुकूलता नहीं पाई जा सकती। ठीक, अनुकूलता नहीं पाई जाती है, मतलब यदि इसका कोई जो हमारी वास्तविक संख्याएं का दोस्तों जो कोई गुण है दोस्तों, और जो पूर्णांक संख्याओं का कोई गुण है, उन सभी में दोस्तों आप कुछ गुण तो पा सकते हैं, लेकिन जो सभी गुण दोस्तों होते हैं वो विद्यमान नहीं होते हैं, उनमें अनुकूलता नहीं पाई जाती है। ठीक, वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते हैं। तो दोस्तों पहला तो उन्होंने ये बताया। और दोस्तों जो एक होता है दोस्तों, आप पढ़ेंगे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक, तो दोस्तों इन्होंने अपने शोध पत्रों में ये भी बताया कि दोस्तों जो परिमित समुच्चय होता है उसको आप अपरिमित समुच्चय की तरह मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद से उनके कई सारे शोध पत्र आए हैं। ठीक, जो दोस्तों उन्होंने इसके बताया कि जो दोस्तों वास्तविक संख्याएं होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, इनमें संगतता नहीं पाई जाती है या अनुकूलता नहीं पाई जाती है। और दोस्तों जो इन्होंने बताया कि सभी परिमित समुच्चयों और अपरिमित समुच्चयों को एक साथ लिया जा सकता है, एक समान लिया जा सकता है। इसके बारे में दोस्तों एक वैज्ञानिक थे हमारे, उनका नाम दोस्तों था रिचर्ड डेडेकिंड। ठीक है दोस्तों, नाम दोस्तों बहुत अजीब अजीब है, आप केवल समझ जाइए दोस्तों, बस नाम हमको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, क्या नाम था दोस्तों, रिचर्ड डेडेकिंड। ठीक है दोस्तों, इस वैज्ञानिक ने दोस्तों जो इन्होंने बताया दोस्तों, जो उन्होंने बताया, जो ग्वार के कैंटन ने बताया कि जो सभी परिमित समुच्चय होती हैं और अपरिमित समुच्चय होती हैं, उनको एक प्रकार से लिया जा सकता है। ठीक, मतलब दोस्तों जो परिमित समुच्चय होती हैं और अपरिमित समुच्चय होती हैं, दोनों के लिए दोस्तों जो समुच्चय के गुण होते हैं, उन्होंने एक प्रकार से ही बताया था। ठीक, और दोस्तों जो इन्होंने बताया था कि जो हमारी जो दोस्तों वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनमें और हमारे पूर्णांक संख्याओं में दोस्तों संगतता नहीं पाई जाती है। इन दोनों बातों को दोस्तों जो हमारे वैज्ञानिक थे रिचर्ड डेडेकिंड ने दोस्तों उनकी सराहना की थी। मतलब इन्होंने बताया कि उनकी तरफ से दोस्तों आपको बताया कि हाँ आप बहुत सही बता रहे हैं। ठीक, मतलब दोस्तों होता नहीं है, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, यदि दोस्तों कोई उनकी सराहना करते हैं तो व्यक्ति को बहुत खुशी मिलती है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे गौर कैंटर थे दोस्तों, उन्होंने बताया, जो ये दो चीज़ें बताई दोस्तों, तो उनका दोस्तों सराहना किसने किया था, रिचर्ड डेडेकिंड ने। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो सराहना करने वाले तो दोस्तों वहीं कुछ कमियां निकालने वाले होते हैं। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं, हमने आपको पहले दोस्तों इसमें नहीं बताया, लेकिन दोस्तों हमने फिजिक्स वाले लेक्चर्स में दोस्तों आपको बताया कि जब दोस्तों कमियां निकाली जाती हैं तब दोस्तों क्या होता है, तब उसमें और अधिक सफलताएँ मिलती है। तो दोस्तों जैसे जैसे उनमें कमियाँ निकाली गई, उनमें दोस्तों एक कमियाँ क्या निकाली गई कि दोस्तों एक वैज्ञानिक तो दोस्तों और थे। इसमें दोस्तों आप वैज्ञानिक के नाम बहुत ज़्यादा जानेंगे, लेकिन दोस्तों आपको वैज्ञानिक के नाम यदि नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल समझ जाइए कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हाँ, तो दोस्तों जो एक वैज्ञानिक था उनका नाम दोस्तों था कोरोनेकर। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम लिख दे रहे हैं। ये दोस्तों जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोस्तों ये जो इन्होंने बता दिया था कि हम परिमित समुच्चय को और अपरिमित समुच्चयों को एक प्रकार से लिया था दोस्तों। उसके बारे में दोस्तों इन्होंने दोस्तों क्या बताया था कि बताया कि ये दोषपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि जो आपका ये समुच्चय सिद्धांत है इसमें दोष हैं, मतलब आप इसको, आपका ये जो समुच्चय सिद्धांत है सही नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हैं, आप इसको सुधार करिए। ठीक, तो दोस्तों इन्होंने जब बताया था, जो हमारे कोरोनेकर थे दोस्तों, कोरोनेकर जयमान नाम के दोस्तों वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसमें कुछ दोष बताए। ठीक, कि कैसे हो सकता है, दोनों में समान गुण कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया, इतना हो गया। तो दोस्तों जब इन्होंने ये किया तो दोस्तों कुछ ऐसे सिद्धांत को लाने की ज़रूरत थी जिससे दोस्तों जो इनकी दोस्तों दोषपूर्ण लगाए जा रहे थे इल्ज़ाम, वो कुछ उसको हटाया जाए। ठीक,
तो इसके बारे में दोस्तों अब क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक का नाम दोस्तों था गॉटलॉब फ्रेगी। ठीक, क्या नाम था दोस्तों? तो दोस्तों जब हमारे वैज्ञानिक दोस्तों कोरोनेकर ने जब दोस्तों ये जो इन्होंने बताया था, गॉर्ग कैंटर ने जो दी थी कि सभी परिमित समुच्चय जो सभी परिमित समुच्चय होती हैं और जो अपरिमित समुच्चय होती है दोस्तों, उनको जो उन्होंने एक प्रकार से ले लिया था दोस्तों। ठीक, इनके दोस्तों जब इन्होंने इसमें दोस्त को बताया कि इसमें आपके इस सिद्धांत में दोष है, तब दोस्तों जो वैज्ञानिक हमारे आए हैं, तब दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम दोस्तों तो क्या, गॉटलॉब नाम के वैज्ञानिक फ्रेगी थे। गॉटलॉब फ्रेगी नाम के वैज्ञानिक दोस्तों, इन्होंने क्या संकल्पना दी, इन्होंने दोस्तों जो ये समुच्चय था, इसको इन्होंने जो हमारी होती है एक शाखा होती है दोस्तों, जो तर्कशास्त्र होता है दोस्तों, तर्कशास्त्र एक होता है, उसमें दोस्तों क्या किया जाता है, जो हमारे कोई भी नियम जो दोस्तों होते हैं दोस्तों, उसमें तर्क लगाया जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक, जैसे दोस्तों तर्क के बारे में आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों जो सूर्य ओर घूमते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर जो घूमती हैं, तो उसमें तर्क लगा करके वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसके नियमों को भी पुष्टि करते हैं। ठीक, तो जो दोस्तों ये वैज्ञानिक थे हमारे गॉटलॉब फ्रेगी नाम के जो दोस्तों वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो समुच्चय के सिद्धांत थे, इसको दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, तर्कशास्त्र के नियमों के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक, मतलब दोस्तों जो ये सब नियम थे उसको उन्होंने तर्क के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक, तब दोस्तों फिर देखिए, अब जब इन्होंने जैसे ही दोस्तों इस नियम को तर्क के रूप में दोस्तों प्रस्तुत किया, उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए हैं। ठीक, और दोस्तों जब दोस्तों पहले आप कुछ समझिए, और जो दोस्तों इन्होंने जब तर्कशास्त्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया, तब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका दोस्तों अर्थ ये निकल रहा है कि जो हमारे सभी समुच्चय हैं, ठीक, जो हमारे सभी समुच्चयों को एक दोस्तों क्या की जा रही है, काल्पनिक माना जा रहा है। गॉटलॉब, हाँ, जो दोस्तों गॉटलॉब फ्रेगी ने दोस्तों जब से समुच्चय सिद्धांत को तर्कशास्त्र के नियमों के रूप में दिया दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों जो हमारा पूरा समुच्चय सिद्धांत हो गया, वो दोस्तों एक सभी समुच्चयों के समुच्चय की कल्पना पर आधारित हो गया, मतलब केवल कल्पना हो गई। ठीक, तो दोस्तों जो हमारे बर्ट्रैंड रसल आए, अब दोस्तों इन्होंने जो हमारे इसके पहले जो गॉटलॉब फ्रेगी ने दोस्तों जो अपना जो दोस्तों तर्क नियमों के रूप में दोस्तों जो हमारे समुच्चय सिद्धांत को प्रस्तावित किया था दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों अब जो हमारे बर्ट्रैंड रसल आए, ठीक, इन्होंने दोस्तों क्या किया, इसके नियमों पर दोष लगाने लगे। ठीक, मतलब इनके नियमों को दोस्तों क्या करने लगे, विरोध करने लगे। ठीक, मतलब आप जो होते हैं कल्पना पर कैसे इस नियम को सत्यापित कर सकते हैं, आपने काल्पनिक क्यों माना है इसको। ठीक, इसको दोस्तों आप सिद्ध भी करना होता है। ठीक, तो दोस्तों बर्ट्रैंड रसल ने दोस्तों विरोध किया। ठीक, इनके नियम को दोस्तों विरोध किया। इस प्रकार से दोस्तों ये जो नियम था, ये नियम भी दोस्तों गलत सत्यापित हो गया। ठीक, विरोध करने का मतलब आपने कैसा विरोध किया दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि आपने जो दोस्तों इसको कल्पना के रूप में क्यों मान लिया है, ये जो कल्पना के रूप में दोस्तों है, इससे एक विरोध उक्ति उत्पन्न होती है। ठीक, सभी लोग कहने लगे कि हम इसे काल्पनिक क्यों माने दोस्तों, हमें कुछ ऐसे हम ऐसे नियम को मानेंगे जो सत्य हो। ठीक, जो पहले से ही दोस्तों सत्य हो। तो दोस्तों ये सत्य था, ये मतलब सिद्ध नहीं था। ठीक, ये सत्य भी नहीं था और सिद्ध भी नहीं था, फिर दोस्तों हम इसे क्यों माने, इसलिए दोस्तों जो ये नियम था दोस्तों, ये भी नियम दोस्तों क्या हो, ये सभी चीज़ों को दोस्तों देखते हुए दोस्तों हमारे एक वैज्ञानिक दोस्तों थे, उन्होंने एक किताब लिख दिया। उस वैज्ञानिक का दोस्तों जो नाम था पाउल आर हेल्महोल्ट्ज़। दोस्तों ये जो पाउल आर हेल्महोल्ट्ज़ थे दोस्तों, इन्होंने अपनी पुस्तक में दोस्तों क्या लिखा था, एक पुस्तक दोस्तों है, यदि आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। इनके पुस्तक का नाम दोस्तों जो नाम था वो था नेवी-सेट थ्योरी। ठीक, नेवी-सेट थ्योरी। इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने क्या बताया है कि कुछ नहीं में ही सब कुछ समाहित होता है। इनका भी दोस्तों कहने का मतलब यही है कि यदि आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दोस्तों, यदि आप कल्पना कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें सब कुछ समाहित होना चाहिए। ठीक, आप उसको सिद्ध करिए। इस प्रकार से दोस्तों जो इनका नियम था दोस्तों, बर्ट्रैंड रसल ने इसका विरोध किया। ठीक, अब दोस्तों ये यहाँ तक बात पहुँच गई दोस्तों। आपने देखा कि हमारे जो गॉर्ग कैंटर थे उन्होंने शुरुआत की और बात अब कहाँ तक पहुँच गई है। ये दोस्तों बात 1902 की बात है। ठीक है दोस्तों, 1902 आ गया दोस्तों, 1902। दोस्तों हमने आपको क्या बताया, जो समुच्चय का पहला जो गॉर्ग कैंटर ने दोस्तों का बताया था, इन्होंने बताया था 1874 ईस्वी में दोस्तों बताया था। अब दोस्तों बात आ गई 1902 की। ठीक दोस्तों, जब ये विरोधाभास हुआ, जो दोस्तों हमारे बर्ट्रैंड रसल ने दोस्तों जब इनके जो गॉटलॉब फ्रेगी के दोस्तों जब तर्कशास्त्र के नियमों की दोस्तों जब विरोध किया दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों
अब कुछ ऐसे नियम को आना जरूरी है दोस्तों जो मतलब सभी दोस्तों जो समुच्चय सिद्धांत हो उसको स्पष्ट रूप से दोस्तों परिभाषित करें। ठीक, तो दोस्तों इन सभी दोस्तों विरोधोक्तियों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हमारे एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उनका नाम दोस्तों अर्नेस्ट जर्मेलोन। ठीक है दोस्तों, नाम क्या था दोस्तों देख लीजिए, अर्नेस्ट जर्मेलो अर्नेस्ट जर्मेलो दोस्तों नाम था। इन्होंने दोस्तों अर्नेस्ट जर्मेलो ने दोस्तों 1908 ईस्वी में दोस्तों, किसमें 1908 ईस्वी में दोस्तों समुच्चय सिद्धांत का पहला अभिगृहीतीकरण प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों इन सभी विरोधोक्तियों के बाद मतलब जो इनका विरोध किया गया इन सभी नियमों को दोस्तों, जो हमारा पहला दोस्तों अभिगृहीतीकरण दोस्तों प्रस्तुत किया गया था वो था दोस्तों, क्या था दोस्तों, उनका नाम दोस्तों क्या था, अर्नेस्ट जर्मेलोन। 1908 ईस्वी में दोस्तों इसको प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशित किया था। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और जाननी है कि आखिर ये अभिगृहीतीकरण होता क्या है। ठीक, समुच्चय का अभिगृहीतीकरण क्या होता है। ठीक दोस्तों, समुच्चयों का अभिगृहीतीकरण मतलब समुच्चय दोस्तों अभिगृहीतीकरण दोस्तों मतलब होता है, अभिगृहीतीकरण का दोस्तों अर्थ दोस्तों क्या होता है देखिए, अभिगृहीतीकरण ये दोस्तों एक फिजिक्स का शब्द है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों होता है कि कोई सिद्ध सत्य। ठीक, अब दोस्तों देखिए जो इन्होंने दोस्तों समुच्चय का सिद्धांत इस प्रकार से दिया कि दोस्तों वो सत्य सिद्ध था। ठीक, उन्होंने दोस्तों इसमें समुच्चय का जो सिद्धांत दिया उसको दोस्तों सत्य सिद्ध कर दिया। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों जब उन्होंने अपने समुच्चय सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। अच्छा दोस्तों हाँ, यदि आपको अभिगृहीतीकरण के दोस्तों बारे में अच्छी तरह से जो दोस्तों जानना है तो दोस्तों हमने एक वीडियो लेक्चर बनाई है जो दोस्तों फिजिक्स का है, और दोस्तों उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप दोस्तों उसको देख लीजिए, आपको दोस्तों अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि अभिगृहीतीकरण होता क्या है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आपको छोटे छोटे शब्द आगे मिलते रहेंगे। ठीक, उसके बारे में दोस्तों मैं अच्छी तरह से आपको बताता रहूँगा। आपको कोई भी डाउट यदि हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों जो हमारे अर्नेस्ट जर्मेलो ने दोस्तों जो समुच्चय सिद्धांत का दोस्तों पहला अभिगृहीतीकरण प्रकाशित किया, मतलब दोस्तों अब तक दोस्तों किसी ने इसको सत्यापित नहीं किया था। ठीक, किसी ने दोस्तों इसको सिद्ध नहीं किया था और किसी ने दोस्तों इसको सत्यापित नहीं किया था। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे जो अर्नेस्ट जर्मेलो थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों 1908 ईस्वी में इसको दोस्तों क्या किया, पहला इसका अभिगृहीतीकरण किया। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 1922 में दोस्तों एक हमारे वैज्ञानिक थे दोस्तों अब्राहम फ्रैंकल। ठीक दोस्तों, हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर अब्राहम फ्रैंकल। ठीक, अब्राहम फ्रैंकल दोस्तों, इन्होंने 1822 ईस्वी में दोस्तों 1922 ईस्वी में दोस्तों कौन सा नियम दिया दोस्तों, नियमितीकरण का नियम दिया दोस्तों। एक नियम दोस्तों क्या दिया था उन्होंने दोस्तों, नियमितीकरण का एक दोस्तों क्या दिया था, प्रस्ताव किया। ठीक, जो हमारे एक वैज्ञानिक थे दोस्तों अब्राहम फ्रैंकल ने दोस्तों 1922 ईस्वी में नियमितीकरण को प्रस्तावित किया। ठीक, इसके बाद दोस्तों जब इन्होंने नियमितीकरण को प्रस्तावित किया था दोस्तों, नियमितीकरण मतलब क्या होता है, नियमित करना। ठीक, नियमित मतलब क्या होता है दोस्तों, नियम से, जो ये समुच्चय होते हैं दोस्तों एक किसी नियम से कार्य करते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो समुच्चय होता है उसमें दोस्तों कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो सभी में होता है, तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, हम नियमितीकरण कहते हैं। ठीक, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण हुआ। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों जब नियमितीकरण का सिद्धांत भी आ गया, ठीक, प्रस्ताव जब आ गया, तब दोस्तों कुछ ऐसे भी अब किसी दोस्तों ऐसी सिद्धांत की आवश्यकता थी जिसमें दोस्तों नियमितीकरण को भी बताया गया हो। जो दोस्तों अब्राहम फ्रैंकल थे दोस्तों, इन्होंने केवल प्रस्ताव किया था। ठीक, प्रस्तावित किया था इसको कि जो हमारी ये समुच्चय होता है दोस्तों ये नियमितीकरण का नियम का पालन करता है, लेकिन दोस्तों इसका कोई सत्यापित नहीं किया गया था। ठीक, इसको दोस्तों सत्यापित कब किया गया था दोस्तों, 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1925 ईस्वी में दोस्तों इसको किसने सत्यापित किया था दोस्तों, इस नियम को दोस्तों जो नियमितीकरण का दोस्तों नियम था दोस्तों उसको दोस्तों 1925 ईस्वी में जॉन ओन न्यूमैन ने सत्यापित किया था। दोस्तों आप जान सकते हैं कि 1922 में क्या किया गया था, इसका प्रस्ताव किया गया। ठीक, अब दोस्तों केवल प्रस्ताव से तो
जो विज्ञान होता है दोस्तों किसी चीज़ को मानता नहीं है। ठीक, इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए दोस्तों, सिद्ध भी होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो वैज्ञानिक थे जॉन ओन न्यूमान जो दोस्तों वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोस्तों 1925 में इसका भी एक अभिगृहित दे दिया, मतलब इसको भी एक सिद्ध सत्य के रूप में प्रस्तावित नहीं किया दोस्तों, सत्यापित ही कर दिया। ठीक, तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों क्या किया था, एक अभिगृहित और दे दिया, अभिगृहित। तो दोस्तों जो पहला हमारा अभिगृहित दोस्तों था, इसको दोस्तों किसने दिया था, इसके पहले अभिगृहित को दोस्तों हमारे किसने दिया था दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है अर्नेस्ट जर्मेलो ने। इसमें दोस्तों इन्होंने क्या बताया था, इसमें केवल उन्होंने कुछ ऐसे नियमों को बताया, केवल सिद्ध किया था समुच्चय के बारे में। ठीक, और दोस्तों उसके बाद जो नियमितीकरण का दोस्तों नियम था, जिसको दोस्तों हमारे किसने दिया था, अब्राहम फ्रैंकल ने दिया था, उसको दोस्तों हमारे दूसरे वैज्ञानिक जॉन ओन न्यूमैन ने दोस्तों इसको भी दोस्तों अभिगृहीतीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक, अब दोस्तों हमारे समुच्चय के बारे में ये भी पता चल गया कि क्या होता है, उसमें नियमितीकरण भी होती है ना। अब दोस्तों जो हमारी हो गई, और स्पष्ट रूप से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं समुच्चय की सिद्धांत की। दोस्तों जो हमारे जॉन ओन न्यूमैन ने दोस्तों जो अभिगृहीतीकरण प्रस्तुत किया था दोस्तों, उसमें भी दोस्तों हमारे उनका नाम दोस्तों पॉल बर्नेज था। ठीक, तो दोस्तों पॉल बर्नेज ने दोस्तों इनके जो अभिगृहित थे दोस्तों, जो हमारे जॉन ओन न्यूमैन का दोस्तों जो अभिगृहित था दोस्तों, इसमें दोस्तों कुछ उन्होंने कमियां देखा। ठीक, उसको दोस्तों उन्होंने संतोषजनक दोस्तों उसकी व्याख्या की। ठीक, और दोस्तों एक अभिगृहित दिया। दोस्तों इस प्रकार से देखा कि जो सभी वैज्ञानिक थे दोस्तों सुधार कर करके दोस्तों एक एक अपने अपने अभिगृहित देते जा रहे थे। ठीक, और दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों इन तीनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों जो अभिगृहित दिया, सबसे पहले दोस्तों किसने दिया था, हमारे अर्नेस्ट जर्मेलो ने दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे किसने दिया, इनका नाम दोस्तों क्या था, जॉन ओन न्यूमैन ने दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे पॉल बर्नेज ने दिया। उसके बाद दोस्तों जो ये तीनों अभिगृहित दिए गए दोस्तों, इन तीनों अभिगृहितों में दोस्तों कुछ कमियां थी। ठीक, दोस्तों इन तीनों कमियों को दोस्तों जो हम एक वैज्ञानिक दोस्तों दोस्तों गोडेल था। ठीक, उनका पूरा नाम दोस्तों क्या था, कर्ट गोडेल। इसको भी दोस्तों हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कर्ट गोडेल। तो दोस्तों कि दोस्तों एक ये भी दोस्तों एक इसको आप वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं। ठीक, ये भी दोस्तों एक प्रोफेसर थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों अपने मोनोग्राफ में दोस्तों इन सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया। ठीक, तो दोस्तों ये जो मोनोग्राफ होता है दोस्तों, इसमें जो कमियां होती है दोस्तों, उसको जब आप प्रस्तुत कर देते हैं तो उन सभी कमियों को दूर करके दोस्तों एक नई दोस्तों अभिगृहित को प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो कमियां थी दोस्तों, जो कर्ट गोडेल ने सभी, अब दोस्तों जो हमारा प्राप्त हुआ जो समुच्चय का सिद्धांत दोस्तों, ये एकदम सही समुच्चय सिद्धांत था। ठीक, इस समुच्चय सिद्धांत को दोस्तों कर्ट गोडेल ने, ठीक, और पॉल बर्नेज ने दोस्तों मिलकर के दोस्तों कार्य किया था इसके बारे में। इसलिए दोस्तों इसको आप क्या, तो दोस्तों जो पॉल बर्नेज थे हमारे, और दोस्तों जो जॉन ओन न्यूमैन थे दोस्तों, और जो हमारे कर्ट गोडेल थे दोस्तों, इन सभी के दोस्तों जो सभी ने दोस्तों अपने अपने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस सिद्धांत को देने के लिए। इसीलिए दोस्तों जो ये हमारे सिद्धांत दोस्तों प्राप्त हुआ, इसको दोस्तों इन सभी वैज्ञानिकों के सम्मान के रूप में दोस्तों क्या क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जॉन ओन न्यूमैन और दोस्तों पॉल बर्नेज के सम्मान के लिए दोस्तों जो इस सिद्धांत को दोस्तों रखा गया। देखिए इनके दोस्तों ये इस वाले शब्द के पहले अक्षर को और इस वाले शब्द के अक्षर को दोस्तों पहले ले लिया गया JNB, और दोस्तों बी जो था दोस्तों बर्नेज के नाम से ले लिया गया। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, VNB सिद्धांत कहते हैं। ठीक, एक सिद्धांत दोस्तों इसको ये भी कह सकते हैं, अथवा इसी सिद्धांत को दोस्तों आप क्या कह सकते हैं। देखो जो कर्ट गोडेल थे दोस्तों, इनका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, दोस्तों गोडेल के पहले अक्षर को ले लिया गया और दोस्तों हमारे बर्नेज के पहले अक्षर को ले लिया गया। ठीक, दोस्तों इस प्रकार से जो नाम हुआ दोस्तों, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, GB। तो दोस्तों एक सिद्धांत जो था GB सिद्धांत। ठीक, और दोस्तों जो पहला था वो VNB सिद्धांत था। तो दोस्तों आप चाहे VNB सिद्धांत कहिए या GB सिद्धांत कहिए, तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझ लिया कि किस प्रकार से दोस्तों जो हमारा समुच्चय सिद्धांत है, जिसको हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें कितनी कमियां हैं ना। और दोस्तों इन सभी कमियों को दूर करके जो नया सिद्धांत दिया गया है, उसको हम VNG कहते हैं दोस्तों, VNB कहते हैं और VG कहते हैं। ठीक, GB कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा वास्तविक समुच्चय सिद्धांत है, जो एकदम दोस्तों सही है, उसको दोस्तों GB सिद्धांत कहा जाता है और VNB सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से दोस्तों कमियों को दूर करके दोस्तों उसको दोस्तों सही रूप से किया जाता है। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कोई भी सिद्धांत दोस्तों होता है एक बार में सही नहीं होता है। इसको भी दोस्तों देखिए, इस समुच्चय सिद्धांत को ही दोस्तों सिद्ध करने के लिए हमारे कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अभिगृहित दिए हैं। कितने वैज्ञानिकों को दोस्तों इसमें
बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे जो क्रोनेकर्स हैं दोस्तों, उन्होंने यदि इसका वीडियो नहीं किया होता, मतलब यदि उनकी दोस्तों दोषपूर्ण आरोप नहीं लगाया होता, तो दोस्तों हम यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो हमारी दोष लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, उससे दोस्तों हमारे अंदर शुद्धता ही होती है। यदि कोई व्यक्ति आपके अंदर दोस्तों दोष ढूंढ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब वे आपके अंदर अच्छाइयों को लाना चाहता है, मतलब आपके अंदर से जो दोस्तों आपके अंदर जो कुछ दोस्तों जो दोस्त हैं दोस्तों, उसको दूर कर रहा है। ठीक, इसलिए दोस्तों यदि आपकी कोई बुराई करे तो दोस्तों आप उससे नाराज मत होइए। ठीक, आप दोस्तों अपने अंदर की बुराइयों को दूर करिए। ठीक, तो और दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक बात और, जो दोस्तों ये सब हमारा जो GB सिद्धांत है और जो VNB सिद्धांत है दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग ना करके दोस्तों अभी भी दोस्तों हम किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, जो हमारे गौरव कैंटर ने दोस्तों जो सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको दोस्तों उसमें हम गौरव कैंटर के सिद्धांत के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे गौरव कैंटर थे दोस्तों, उनकी सिद्धांत को कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, इतने दोस्तों कमियां होने के बावजूद भी हम उसी को पढ़ते हैं। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक दोस्तों क्या होगा, इसी के बाद वाले लेक्चर में। ये दोस्तों इसके बाद वाला वीडियो या तो फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, और केमिस्ट्री मैथ का भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक, प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।